नमस्कार। आज हम जानेंगे 25वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं, इस पर कहते हैं। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। श्लोक का अर्थ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्यादि रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता। लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। इस कथन से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे मनुष्य है तथा हमारी ही भांति जन्मते और मरते हैं। वे इसी बात को नहीं समझ पाते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत, नित्य, सत्य, विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर है। इस प्रकार आज हमने 25वें श्लोक का अर्थ जान लिया है।
अगले भाग में जानते हैं 26वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।